आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन्वॉल्विंग प्लेट्स। तो इसमें क्या हुआ होगा, आपको इसमें डायरेक्टली कैपेसिटर दिया नहीं होगा। बात समझिए, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पे हमें सीधा सीधा दे दिया रहता था कि ये कैपेसिटर है, आप लीजिए ये कैपेसिटर है, आप यहां पे सॉल्व करके दीजिए कि टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। नहीं, यहां पे समझ रहे ना, यहां पे आपको डायरेक्टली कैपेसिटर दिया नहीं होगा, आपको देखना होगा कि कौन सा कैपेसिटर बनेगा, कौन सा कैपेसिटर नहीं बनेगा। अगर एक कैपेसिटर C1 बनेगा तो कौन सा कंडक्टर को लेके बन रहा है, आपको यहां पे कैपेसिटर आइडेंटिफाई करने। ऐसे कैपेसिटर आपको डायरेक्टली दिया नहीं होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैपेसिटर्स पहले, देन आपको उसको रीडायग्राम करके आपको फिर इक्विवेलेंट निकालने हैं। अब कुछ बातें हम जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसको याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें नया चीजें मिला तो पुराना चीजें भूल जाएंगे। भाई मैं बार बार बोलता हूं, जो हम पहले पढ़े वो हमारा यूज होगा, उतना ही उसका इंपॉर्टेंस है जो हम पढ़ चुके हैं, जितना हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात यह है, हम क्या याद रखेंगे ना, एक कैपेसिटर तभी बनेगा जब उसका एक प्लेट प्लस होगा, दूसरा प्लेट माइनस होगा। पहला बात याद रखेंगे, एक प्लेट अगर प्लस दूसरा प्लेट माइनस होगा, होने से ही कैपेसिटर बनेगा। अगर आपका दोनों प्लेट प्लस बन जाएंगे या तो दोनों प्लेट आपका माइनस बन जाएंगे तो ये कैपेसिटर कभी भी नहीं बनेगा। ये चीज याद रखेंगे, पहला बात ये। दूसरा बात याद रखेंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि अगर दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है देन उनका पोटेंशियल सेम होगा। क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा। पहला बात याद रख लिए कि कैपेसिटर के लिए अगर हमें एक प्लस कंडक्टर है तो दूसरा माइनस होना पड़ेगा, तो ही जाके वो कैपेसिटर बनेगा। समझ रहे हैं? तो ही जाके बनेगा। अगर प्लस प्लस होगा तो कैपेसिटर नहीं बनेगा, माइनस माइनस होगा तो कैपेसिटर नहीं बनेगा। एक प्लस होने से दूसरा माइनस होना जरूरी है। पहला बात याद रखिए। दूसरा बात, हम लोगों को क्या करने हैं, अगर लेट दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय एनी मीन्स, ठीक है, लेट ये 1 है, ये 2 है, ये दोनों कंडक्टर कनेक्टेड है। देखो ये कंडक्टर कनेक्टेड है, तो ये 1 का जो पोटेंशियल होगा 2 का भी पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा, बात समझिए, पोटेंशियल सेम होगा। चार्ज का बात मैंने कर ही नहीं रहा हूं, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, बात समझिए। तो अगर एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है देन वो दोनों का क्या सेम होगा ना, पोटेंशियल सेम होगा। क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा। याद रखेंगे, पोटेंशियल सेम होगा। कब सेम होगा? इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एनी मीन्स। ठीक है, तो अगर दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा देन उनका क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तीसरा बात याद रखेंगे, हम लोग ऐसे पढ़े कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हम ऐसे पढ़े कि अगर हम एक कैपेसिटर को लगाए, ठीक है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किए, एक नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किए, तो इसका अगर पोटेंशियल V होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल में मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे मिनिमम पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, तो अगर मैक्सिमम को आप V लेते हो तो मिनिमम को 0 लोगे, ऐसे आप याद रखेंगे। तो जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा उसका 0 पोटेंशियल होगा, जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। इतना चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ये सब हमने रीजन के साथ डिस्कस किया हुआ है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एंड इसका जो पहला वीडियो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, जो न्यूमेरिकल का पहला वीडियो है, उसमें भी डिस्कस किया गया। ठीक है, तो अभी इसको लेके हम लोग 10 से 11 क्वेश्चंस करेंगे एंड आप पेशेंस रखिएगा थोड़ा। होप आपको समझ आए, मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ भाई, आई एम लिटरली सॉरी कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर दिया इतना। एंड अगर आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, अच्छा बात है। ठीक है, समझ आ रहा है, अच्छा बात है। ठीक है, सो
पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the combination across the ends A and B। ध्यान से सुनिए एंड प्लीज देखो, मैं पूरा बेसिक से क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है ना। तो जब आप एंड तक जाएंगे ना, थोड़ा जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपका टफनेस बढ़ता रहेगा। तो आपको बोला है ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने, मतलब टोटल कैपेसिटेंस निकालने, समझ रहे ना। तो अगर मैं ए को लूंगा पॉजिटिव तो बी को लूंगा नेगेटिव। इसका मतलब ये है, ये डायग्राम में आपका देखिए, ये डायग्राम में आपका तीन प्लेटें 1 2 3, जिनमें से बात समझिए, मैं नेमिंग कर लेता हूं। पहले प्लेट को नेमिंग कर लेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या है ना, आप ये जो प्लेट है ना, ये जो देखो, ये प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, उनको नेमिंग कर दीजिए पहले, ठीक है। तो अगर मैं नेमिंग करूं तो ये मेरा 1 वाला प्लेट होगा, ये मेरा 2 वाला प्लेट होगा, ये मेरा 3 वाला प्लेट होगा, ठीक है। ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3 होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं ए को लेके लगाऊंगा पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का, बी को लेके लगाऊंगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का, तो बी बनेगा नेगेटिव, ए बनेगा पॉजिटिव। मैं हर जगह ऐसे बैटरी कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं बस यहां पे कर रहा हूं। अब यहां पे देखो, आपको कैपेसिटर नहीं दिया है, यहां पे आपको ना कंडक्टर दिया। ये प्लेट से, ये एक प्लेट है, ये 2 प्लेट है, ये 3 प्लेट है, आपको यहां पे कैपेसिटर बनाने हैं। समझिए बात, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है वो पॉजिटिव होगा, जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है वो नेगेटिव होगा। पहला बात याद रखेंगे, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है वो पॉजिटिव होगा, जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है वो नेगेटिव होगा। तो कौन पॉजिटिव को कनेक्टेड है, ध्यान से देखिए, 2, हाँ कि ना। ये जो 2 वाला प्लेट है ये पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तो इसका दोनों फेस में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पूरा फैल के रहेगा। मैं पूरा नहीं ले रहा हूं सो दैट इसे क्लीन रहे थोड़ा, ठीक है। अब जो कंडक्टर देखो, 2 वाला कंडक्टर ए को दैट इज पॉजिटिव को लगा है, पॉजिटिव को लगा, तो 2 वाला का दोनों फेस में पॉजिटिव रहेगा। अब ये जो बी है नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये जो 1 वाला कंडक्टर एंड 3 वाला कंडक्टर, ये दोनों बी को लगा है, हाँ कि ना। तो ये देखिए, ये मेरा 1 वाला नेगेटिव एंड ये 1 वाला नेगेटिव, समझ लो दोनों फेस नेगेटिव होगा क्योंकि वो नेगेटिव को लगा कनेक्टेड है, हाँ कि ना। तो ये भी देखो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ध्यान से देखते रहिए भाई, ठीक है ना, ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होना नहीं है, खत्म, ठीक है। देखिए, तो अब बात यह आता है, हमें कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट चाहिए, जिनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, दोनों के बीच गैप होगा। बोला है यहां पे कि ये जो सभी प्लेटें हैं, गिवन दिया है, गिवन दिया है, ये जो सभी प्लेट है सबका एरिया गिवन, एरिया ऑफ ईच प्लेट क्या है ना, ए। दोनों प्लेट के बीच जो 2 कंजिक्यूटिव प्लेट के बीच डिस्टेंस दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive plates is d, 2 consecutive plates इक्वल टू d, ऐसे दिया है। तो आपको पता है, अगर 2 प्लेट एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, उसमें से एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, देन वहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है, जिसका कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू ε0 A/d। ये हम पढ़े हैं भाई।
अगर यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ पे तो एयर ही बोला है और कुछ तो मीडियम दिया नहीं है आपको, तो यहाँ पे एयर मीडियम ही लेंगे, तो वहाँ पे आपका जो कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट कंडीशन क्या है, एक कैपेसिटर तभी बनेगा जब एक प्लेट पॉजिटिव होगा दूसरा प्लेट नेगेटिव होगा। अब इस पे फोकस कीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस प्लेट माइनस प्लस, तो देखो ये माइनस प्लस ये प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस को लेके 1 और 2 माइनस प्लस को लेके एक कैपेसिटर बनेगा C1। ध्यान से देखिए जो 2 है, देखो 2 का ये वाला फेस प्लस है, ये वाला 3 का माइनस है, तो प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस माइनस प्लस आता है देन वहां पे एक कैपेसिटर बनेगा। देखो ये जो C1 कैपेसिटर बना, क्यों बना, क्योंकि C1 1 वाला प्लेट जो है माइनस है एंड 2 वाले का ये वाला फेस प्लस है। तो ये जो C1 जो बना कौन सा कंडक्टर को लेके बना, ना प्लेट 1 एंड प्लेट 2। जो C1 बना यहां पे ना C1 कैसे बना, ना प्लेट 1 एंड प्लेट 2 से बना, कहां से बना, ना प्लेट 1 एंड प्लेट 2 से बना, है कि ना। वैसे C2 किसको लेके बना, C2 ना प्लेट 2, है कि ना, प्लेट 2 पॉजिटिव है एंड ये प्लेट 3 नेगेटिव है, तो ये C2 किसको लेके बना, ना प्लेट 2 एंड प्लेट 3। ध्यान से देखिए, अब हम इसको रीअरेंजमेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, क्या आप कैपेसिटर बना पाए, आपका काम है जो कंडक्टर पॉजिटिव को डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको प्लस लेना, जो कंडक्टर नेगेटिव को डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको माइनस लेना। यहां पे 2 वाला प्लस को कनेक्टेड है तो मैं 2 को लिया प्लस, बी देखो 1 और 3 कनेक्टेड है माइनस को, इसलिए 1 को लिया माइनस, 3 को लिया माइनस, समझ रहे हैं। तो यहां पे देखो माइनस प्लस 1 और 2 माइनस प्लस है, वहां से बना C1, 2 और 3 प्लस माइनस है, वहां से बना C2। तो यहां पे ये जो 3 प्लेट है वो तीनों प्लेट से 2 कैपेसिटर बना, एक C1 और एक C2। अगर यहां पे प्लस प्लस होता तो क्या ये कैपेसिटर बनता, नहीं, यहां पे माइनस प्लस है बोल के कैपेसिटर बना। अगर यहां पे माइनस माइनस होता तो क्या ये कैपेसिटर बनता, नहीं बनता। अगर वहां पे प्लस माइनस होगा तो ही कैपेसिटर बनेगा, याद रखिए भाई। कुछ समझ आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है ना। मैं सिर्फ ऐसे खाली में चिल्ला रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है ना, मार्क अच्छा आना चाहिए। जितना एफर्ट आप लगा रहे हैं ना, उतना जितना आप टाइम दे रहे हैं ये वीडियो देखने के लिए, उससे ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए, समझ रहे हैं। देखिए तो बात ये समझिए, तो मैं ये बोला C1 क्यों बना कैपेसिटर, क्योंकि माइनस प्लस से बना है, प्लस माइनस से बना, इसलिए C2 बना। अब ये बताइए, मैं अगर इसको अरेंजमेंट करूं, कैपेसिटर C1 किसको लेके बना है, 1 और 2 को लेके बना है, तो मैंने C1 बनाया। अब बताइए C1 का जो पहला वाला प्लेट, C1 किसको लेके बना है, 1 प्लेट को लेके बना है, 2 प्लेट को लेके बना है कि ना। C1 किसको लेके बना है, देखो 1 वाला प्लेट 2 वाला प्लेट को लेके बना है। जहां पे 1 वाला प्लेट किसको कनेक्टेड है, B को, जहां पे 1 वाला प्लेट किसको कनेक्टेड है, B को। बात समझिए, जहां पे 2 वाला प्लेट कनेक्टेड किसको है, A को, 2 वाला किसको कनेक्टेड है, A को। समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं, हाँ कि ना। अब बताइए C2 किसको लेके बना है, 2 और 3 को लेके बना है C2, जहां पे 2 कनेक्टेड है A को, हाँ कि ना, 2 कनेक्टेड है A को एंड 3 कनेक्टेड है B को, 3 कनेक्टेड है B को। कुछ डायग्राम समझ आया, हाँ कि ना, बताओ क्या किया मैंने। C1 किसको लेके बना है, 1 और 2 को, 1 किसको कनेक्टेड है, B को, तो मैंने एक पॉइंट लिया B, एक पॉइंट लिया A। तो 1 वाला कनेक्टेड है B को, तो मैं C1 का जो
प्लेट 1 है, C1 प्लेट 1 एंड 2 से बना, तो C1 जो प्लेट 1 से बना है मैंने उसको लेके B में कनेक्ट किया। जो C1 2 वाला प्लेट है, देखो 1 2 को लेके C1 बना ना, तो जो C1 का जो 2 प्लेट है वो किसको कनेक्टेड है, A को, तो मैंने लेके इसको A में कनेक्ट किया। कुछ फर्क पड़ा क्या? समझ रहे? जो जैसा कनेक्शन है मैं वैसे बनाऊंगा, हाँ कि ना। अब बताइए C2 2 एंड 3 को लेके बना है, जहां पे 2 वाला प्लेट 1 को कनेक्टेड, A को कनेक्टेड है, एंड 3 वाला प्लेट B को कनेक्टेड है। सही है। अब मेरा यहां पे काम आता है, मुझे पता चल गया कि ये A मेरा प्लस है कि ना, B मेरा माइनस है, तो ये C1 C2 क्या है, पैरेलल है कि ना। तो यहां पे मुझे पता चल गया C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सॉरी यार, क्या हो जाएगा ना, C1 प्लस C2। बट ये C1 क्या है, ये दो प्लेट है जिनका एरिया देखो, तीनों का एरिया है A, डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D, तो C1 क्या होगा, C1 क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C2 क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा ना, C1 प्लस C2 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको आप इजीली कैसे करें, सिंपल सा डायग्राम में इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे, देखो C1 का पॉजिटिव A है, C2 का पॉजिटिव A है, ध्यान से सुनिए। C1 का पॉजिटिव A है, C2 का पॉजिटिव A है, C1 का नेगेटिव B है, C2 का नेगेटिव B है। देखो मतलब दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव एक पॉइंट को कनेक्टेड है, वैसे ही दोनों कैपेसिटर का नेगेटिव भी एक पॉइंट को कनेक्टेड है। अगर मेरे पास ऐसे दो कैपेसिटर होंगे जिनका पॉजिटिव एक है, जिनका नेगेटिव एक है, मैं क्या बोलूंगा, वो सब पैरेलल है, C1 C2 पैरेलल है। बट बेटर है आप डायग्राम बना के कीजिए, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ आया कुछ? सेकंड क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन बोला है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B, ठीक है, अक्रॉस द एंड्स A एंड B, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो A अगर मेरा पॉजिटिव बनेगा तो B बनेगा नेगेटिव, हाँ कि ना। A अगर पॉजिटिव टर्मिनल को लगा होगा बैटरी का, B लगा होगा नेगेटिव को। मैं और वो सब नहीं कर रहा हूँ ड्रामा, बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, आपको ये समझ लेना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B। सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स A एंड B, ठीक है। चलिए बस डायग्राम अलग है, सेम दिया है। ईच प्लेट का चार प्लेट है, नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। चार प्लेटें हैं, चारों प्लेटें का एरिया दिया है A एंड कंजिक्यूटिव प्लेट के बीच डिस्टेंस है D। मतलब 1 एंड 2 के बीच डिस्टेंस D है, 2 एंड 3 के बीच डिस्टेंस D है, 3 एंड 4 के बीच भी डिस्टेंस D है। 1 का एरिया A है, 2 का एरिया A है, 3 का एरिया A है, 4 का एरिया A ही है, ठीक है। अब हमें करना है, देखो जो मैं क्या बोला, जो कंडक्टर डायरेक्टली, जो प्लेट डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल A को लगा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो कंडक्टर और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल B को लगा होगा वो नेगेटिव होगा। कौन लगा है पॉजिटिव को, 1 4, तो 1 होगा पॉजिटिव, 4 होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। नेगेटिव किसको लगा है 2 एंड 3 को, तो 2 होगा नेगेटिव, 3 होगा नेगेटिव। इसको समझ आ रहा है? कितना कैपेसिटर होगा आप सोच लीजिए, कितना कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर के लिए क्या चाहिए, एक प्लस एक माइनस। ये प्लस है, देखो 1 प्लस है 2 माइनस है, कैपेसिटर बनेगा C1। 2 माइनस है 3 माइनस है, क्या कैपेसिटर बनेगा, माइनस माइनस कभी कैपेसिटर बना है आज तक, माइनस माइनस कैपेसिटर बनेगा नहीं। बात समझिए, ये प्लस ये माइनस,
बना कैपेसिटर, माइनस माइनस कैपेसिटर यहाँ पे बनेगा नहीं, यहाँ पे नो कैपेसिटर, क्योंकि दोनों प्लेट माइनस माइनस सेम साइन का हो गया, ठीक है ना। माइनस प्लस देखो 3 and 4, 3 माइनस 4 प्लस, तो दूसरा कैपेसिटर बनेगा C2, हाँ कि ना, कुछ समझे। तो यहाँ पे 4 प्लेट है बट कितना कैपेसिटर बना, 2। C1 किसको लेके बना, C1 किसको लेके बना, ना C1 किसको लेके बना है, ना प्लेट 1 एंड प्लेट 2, समझ रहे ना। C2 किसको लेके बना है, C2 किसको लेके बना है, ना प्लेट 3 एंड प्लेट 4, हाँ कि ना, एंड प्लेट 4, कुछ समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना। तो यहां पे 4, देखो बात समझो, 4 यहां पे बात समझिए, 4 कंडक्टर है, 4 प्लेट है, 2 पोटेंशियल पॉइंट है, ये होता है पोटेंशियल पॉइंट, एक पोटेंशियल पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पॉइंट, बी एक पोटेंशियल पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है ना। तो एक पोटेंशियल पॉइंट पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव है एंड बी नेगेटिव है। तो यहां पे 4 कंडक्टर है, 1 2 3 4, ठीक है ना। एंड यहां पे 2 कैपेसिटर बना, C1 बना 1 2 से, C2 बना 3 4 से, सॉरी 2 3 में कैपेसिटर क्यों नहीं बना, क्योंकि 2 माइनस है 3 भी माइनस है, इसीलिए 2 3 से कोई भी कैपेसिटर नहीं बना। जो कैपेसिटर बना 1 2 से बना एंड 3 4 से बना। अब हमें डायग्राम करना है, ठीक है ना, डायग्राम करना है, कैसे करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे हमारा, एक लेंगे A और एक लेंगे B। कितना कैपेसिटर है, C1, बात समझिए, C1 किसको लेके बना, 1 and 2। 1 किसमें, 1 कौन सा, देखो ये जो 1 कंडक्टर है C1 1 and 2 को लेके बना है, जहां पे 1 किसको कनेक्टेड है, A को, 2 किसको कनेक्टेड है, B को, कर लो। तो 1 किसको कनेक्टेड है, A को, 2 किसको कनेक्टेड है, B को। तो ये 2 है, ये 1 है, ये C1 है। कुछ समझ आ रहा है रे भाई ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रे भाई, समझ रहे हो ना। पहले आप कैपेसिटर आइडेंटिफाई कर लो, कैपेसिटर बना लो, कैपेसिटर कौन सा प्लेट से बना है देख लो। जो देखो C1 बना है 1 and 2 से, तो 1 देखो वहां 1 कहां पे कनेक्टेड है, A को, तो मैं यहां पे 1 को कनेक्ट किया A पे एंड 2 को कनेक्ट किया B पे, समझ रहे ना, बात समझिए। वैसे C2 किसको लेके बना है, C2 किसको लेके बना है, 3 4, ठीक है ना, जहां पे 3 कनेक्टेड है B को एंड 4 कनेक्टेड है A को। तो ये 4 ये 3, तो 3 गया कहां पे, B पे, एंड 4 गया कहां पे, A पे। A पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक है ना, A पॉजिटिव B नेगेटिव। तो यहां पे क्या आ जाएगा ना, देखो ये अगर मेरा प्लस होगा, ये मेरा माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, एंड जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा ये यहाँ पे मैक्सिमम होगा, हाँ कि ना, V मैक्स होगा, यहाँ पे भी मिनिमम होगा। आपको बोला गया था जो नेगेटिव होता है वो मिनिमम होता है, जो पॉजिटिव होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पोटेंशियल पॉइंट है, कितना पोटेंशियल पॉइंट है, 2, एक A का एक B का। 1 देखो जो कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उनका पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल किसका किसका सेम है, यहाँ पे 1 and 4 का। कंडक्टर 1 प्लेट 1 प्लेट 4 के साथ कनेक्ट है, तो प्लेट 1 का पोटेंशियल प्लेट 4 का पोटेंशियल के साथ सेम होगा। प्लेट 2 प्लेट 3 कनेक्टेड है, तो प्लेट 2 का पोटेंशियल प्लेट 3 का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे 2 पोटेंशियल पॉइंट है, 4 कंडक्टर है, 2 कैपेसिटर है। जो 2 कैपेसिटर आया वो दोनों किस टाइप का अरेंजमेंट है, किस टाइप का अरेंजमेंट में है, पैरेलल, है कि ना। यहाँ पे C1 एंड C2 किस टाइप का अरेंजमेंट में है ना, C1 C2 आर इन पैरेलल, है कि ना, पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा ना, C1 प्लस C2। जहां पे C1 कितना होगा, आपको बोला गया यहां पे कि जो C1 है, बात समझिए, जो C1 है 1 and 2 को लेके बना है, एयर मीडियम है, यहाँ पे कुछ मीडियम नहीं दिया तो एयर मीडियम लेंगे। तो यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ पे एयर मीडियम है,
दो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला है ना, सी एयर मीडियम का क्या फॉर्मूला है, तो C1 इक्वल टू C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि सभी प्लेट का जो एरिया है वो ए है एंड जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो डी है। तो C1 होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एंड C2 होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो जो नेट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आंसर। कुछ समझ आया? अरेंजमेंट सीखे भाई, हाँ कि ना बोलिए ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? अरेंजमेंट अच्छे से सीखना है, ये डायग्राम से ये डायग्राम बनाना है। पहले आपको देखना है जो पॉजिटिव को कनेक्टेड है उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव को कनेक्टेड है उसको नेगेटिव लेना है। फिर आपको देखना है कि कौन सा कैपेसिटर बना, तो प्लस माइनस से एक कैपेसिटर बनता है, माइनस प्लस से एक कैपेसिटर बनता है। जहाँ पे माइनस माइनस होंगे वहाँ पे कैपेसिटर नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे प्लस प्लस भी होते तो भी कैपेसिटर नहीं बनता। तो 1 एंड 2 से क्यों कैपेसिटर बना C1, क्योंकि 1 प्लस है 2 माइनस है। 2 3 से क्यों नहीं बना, क्योंकि 2 माइनस है 3 भी माइनस है। 3 4 से क्यों बना, क्योंकि C2 जो बना 3 से वो नेगेटिव है एंड 4 पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए खुद ट्राई करेंगे। कितना प्लेट है, 4। सॉरी यार, सॉरी, रियली सॉरी यार। चलो तो 4 प्लेट है तो नेमिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4। सेम क्वेश्चन है, बोला है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। ठीक है ना, तो फाइंड, और लिख नहीं रहा हूं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड ए एंड बी, जहां पे सभी प्लेट का एरिया ए है एंड डिस्टेंस डी है। तो अगर कैपेसिटेंस यहां पे बनेगा तो कैपेसिटर का वैल्यू कितना होगा ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे बाद में, ठीक है। तो इसमें हमें ए एंड बी के बीच निकालना है, तो ए अगर पॉजिटिव होगा बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं बोला जो प्लेट डायरेक्टली पॉजिटिव को कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड जो प्लेट डायरेक्टली नेगेटिव को कनेक्ट होगा वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो कौन डायरेक्टली पॉजिटिव को कनेक्ट है, 1 एंड 3। तो 1 होगा पॉजिटिव, देखो 1 कनेक्ट है डायरेक्टली ए को एंड 3 कनेक्ट है डायरेक्टली ए को, तो 1 होगा पॉजिटिव एंड 3 भी होगा पॉजिटिव। समझ रहे ना, हाँ कि ना। वैसे देखो नेगेटिव को बी को कौन कौन कनेक्टेड है, 2 एंड 4। तो 2 में से देखिए 2 होगा नेगेटिव एंड 4 होगा नेगेटिव। समझ रहे भाई, हाँ कि ना, समझ रहे ना, हाँ कि ना। देखिए तो यहां पे अब मेरे को देखना है कि कितना कैपेसिटर बनेगा। देखो 4 प्लेट है, फिर देखना है, पहले देखना है कितना पॉइंट है। देखो कितना पॉइंट है, ए बी 2 है, कभी कभी 3 भी पॉइंट होगा, 3 भी पोटेंशियल पॉइंट आएगा। आगे जाके हमें क्वेश्चन बनाना है, हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 3 पोटेंशियल पॉइंट होने से हम क्या करेंगे उसका भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम वो बनाएंगे। बट यहां पे देखो 2 ही है, एक ए और एक बी। ए 1 एंड 3 को कनेक्टेड है एंड ए पॉजिटिव है इसीलिए 1 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। बी 2 एंड 4 को कनेक्टेड है एंड बी नेगेटिव है इसीलिए 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव। अब यहां पे हम देखेंगे कितना कैपेसिटर बनेगा, कितना कैपेसिटर बनेगा। 1 2 से देखो 1 है पॉजिटिव 2 है नेगेटिव, तो प्लस माइनस होने से कैपेसिटर बनता है, तो ये C1 बनेगा। C1 किसको लेके बना है, C1 किसको लेके बना है ना, C1 किसको लेके बना है, C1 किसको लेके बना है, C1 इज मेड अप ऑफ बाय प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, ठीक है। 2 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो ये C2 बनेगा क्योंकि माइनस प्लस है। तो C2 किसको लेके बना ना, प्लेट 2 एंड प्लेट 3। फिर मेरा C3 देखो ये 3 जो है प्लस है 4 जो है माइनस है, तो फिर और एक कैपेसिटर बनेगा C3 एंड ये C3 कितना हो जाएगा, C3 किसको लेके बना है ना, प्लेट 3 को लेके बना है एंड प्लेट 4 को लेके बना है। समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना। अब देखिए
ये C1 C2 C3 का वैल्यू कितना होगा? एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये भी होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सबका वैल्यू सेम होगा क्योंकि सबका एरिया सेम है एंड का सॉरी एंड ये जो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस है वो सेम है। एक मिनट, सॉरी एंड ये जो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस है वो मेरा सेम है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें 4 कंडक्टर है, मिला 3 कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर किसको लेके बना है वो हमें पता चल गया। अब हमें अरेंजमेंट करने हैं, रीअरेंज करने हैं। ठीक है ना, ये सभी को हमें रीअरेंजमेंट करने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैंने एक पॉइंट लिया ए, ठीक है, ए लिया, दूसरा पॉइंट लिया बी, C1 C2 C3 3 कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर में से पहला C1 किसको लगा है? C1 किसको लेके बना है बताइए? C1 किसको लेके बना है? C1 किसको लेके बना है? 1 and 2। जहां पे 1 कनेक्टेड है A को, 2 कनेक्टेड है B को। 1 कनेक्टेड है, ठीक है, A को, 2 कनेक्टेड है B को। ठीक है, ये है मेरा C1 जो कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D है। ठीक है, अब बताइए C2 किसको लेके बना है? 2 and 3 को, हाँ ना, 2 and 3 को। एंड 2 किसको कनेक्टेड है? B। 3 किसको कनेक्टेड है? A। 2 कनेक्टेड है B, 3 कनेक्टेड है A। ये मेरा क्या हो जाएगा ना? C2 जो कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D ही है, हाँ कि ना। अब देखिए C3 किसको लेके बना है? 3 and 4, हाँ कि ना। C3 किसको लेके बना है? 3 and 4। तो 3 को मैंने लिया, कनेक्ट किया A को, 3 देखो कनेक्टेड है A को, एंड 4 को लेके कनेक्ट किया B को। ये C3 कितना है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहां पे हम गौर से देखेंगे तो ये अगर मेरा प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये देखो प्लस से माइनस से, प्लस से माइनस से, प्लस से माइनस से। तो किस टाइप का अरेंजमेंट है यहाँ पे ना? C1 C2 एंड C3 ऑल आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन का ना? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कितना हो जाएगा ना C इक्विवेलेंट? C है कि ना, 3C मतलब कितना? एप्सिलॉन नॉट A बाई D 3। आंसर कुछ समझ आ रहा है? अरे भाई बहुत सिंपल है भाई, अगर आप समझ लेंगे सिंपल है, नहीं समझेंगे तो भाई वो गाना है ना, धुंधला जाए, ठीक है, जग सुना सुना लगे, ठीक है ना, ऐसे लगेगा। ठीक है, तो 4 प्लेट था, मेरे को कैपेसिटर बनाना है। कैपेसिटर बनेगा कैसे? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव प्लेट होने से कैपेसिटर बनेगा। C1 बना, C2 बना, C3 बना। C1 किसको लेके बना? 1 2 को। क्यों बना? क्योंकि 1 प्लस है 2 माइनस है। C2 किसको लेके बना है? 2 3 को। क्यों बना? क्योंकि अपोजिट है, 2 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है। C3 किसको लेके बना? 3 4 को। क्यों? क्योंकि 3 प्लस है 4 माइनस है। समझे? ठीक है, फिर अरेंजमेंट करेंगे, देखेंगे कौन सा कैपेसिटर का कौन सा प्लेट कहाँ पे कनेक्टेड है, उस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे 2 पॉइंट था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बोला है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है ना? फाइंड, सेम क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the combination, ठीक है ना, across the ends A and B given area of each plate is A and consecutive distance between 2 plates is D।
तो यहां पे भी जितना भी कैपेसिटर बनेंगे सबका वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि सबका एरिया सेम है एंड सबका डिस्टेंस भी सेम है, कंजिक्यूटिव डिस्टेंस सेम है। कितना प्लेट है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट हो गया। आगे जाके 6 प्लेट तक हम करेंगे क्वेश्चन। अरे कुछ भी क्वेश्चन दिया होगा आप बस रूल्स फॉलो कीजिए रे, ठीक है ना, बस वो जो चीजें बोला जा रहा है ना उतना फॉलो कीजिए, सब भी क्वेश्चंस करेंगे, समझ रहे ना, ठीक है। देखिए तो यहां पे क्या होगा, बोला है ए एंड बी, तो ए होगा पॉजिटिव तो बी होगा नेगेटिव, समझ रहे, ए होगा पॉजिटिव तो बी होगा नेगेटिव। जो कंडक्टर, जो प्लेट डायरेक्टली कनेक्ट होगा पॉजिटिव को पॉजिटिव होगा, जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा नेगेटिव को नेगेटिव होगा। कौन डायरेक्टली नेगेटिव को कनेक्टेड है, 1 3 5, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को कौन कनेक्टेड डायरेक्टली, ए 2 को ए 4 को, पॉजिटिव पॉजिटिव। कितना प्लेट है, 5। कितना पॉइंट है, 2। मैं ये जो पॉइंट बोल के बोल रहा हूं आपको ये भी समझ आएगा, 3 पॉइंट आप कैसे लेंगे वो भी मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है। तो ए अगर मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, बी होगा 0 पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल। तो 1 का 3 का 5 का पोटेंशियल सेम होगा, 1 प्लेट 3 प्लेट 5 प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, बट 2 एंड 4 का पोटेंशियल सेम होगा। 2 का पोटेंशियल 4 का पोटेंशियल के साथ सेम होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ए को कितना कैपेसिटर बना, देखो 1 माइनस है 2 प्लस है, तो यहां पे C1 बनेगा, माइनस प्लस है, प्लस माइनस है C2 बनेगा, माइनस प्लस है C3 बनेगा, प्लस माइनस है C4 बनेगा। कितना कैपेसिटर बना, 4। कितना कैपेसिटर बना, 4। C1 किसको लेके बना, 1 एंड 2 को, हाँ ना। तो यहां पे C1 C2 C3 C4 सबका वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वल टू सी, क्योंकि सबका एरिया सेम है एंड ये जो डिस्टेंस है सबका d है। अब देखिए C1 किसको लेके बना है, मैं डायग्राम करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम करना, तो मैं डायग्राम कर लेता हूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, ठीक है, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया। अब C1 किसको लेके बनाया रे भाई, C1 किसको लेके बनाया, मैं और नहीं लिख रहा हूं, C1 किसको लेके बना वो नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो C1 किसको लेके बनाया, 1 एंड 2 को, हाँ कि ना, दिख रहा है ना, C1 किसको लेके बनाया, 1 एंड 2 को। जहां पे 1 कनेक्टेड है B को, 2 कनेक्टेड है A को, कनेक्ट कर लो। 1 कनेक्टेड है B को एंड 2 कनेक्टेड है A को, ये C1 है, ठीक है। C2 किसको लेके बनाया रे भाई, C2 किसको लेके बनाया, 2 एंड 3 को, जहां पे 2 कनेक्टेड है A को, 2 कनेक्टेड है A को, 3 कनेक्टेड है B को, ठीक है। C2 C3 किसको लेके बना है, 3 एंड 4, जहां पे 3 कनेक्टेड है B को, 3 कनेक्टेड है B को एंड 4 कनेक्टेड है A को, 4 कनेक्टेड है A को, 3 4, ये C3। C4 किसको लेके बना है, 4 एंड 5, 4 कनेक्टेड है A को, 5 कनेक्टेड है B को, 4 5 C4। कितना कैपेसिटर है, 4। कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ लो ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, मेरा 2 प्लस था ना, देखो 2 प्लस था लिया प्लस, 1 माइनस था लिया माइनस, 1 कनेक्टेड था B को लिया कनेक्टेड B को, 2 प्लस था कनेक्टेड था A को लिया, सब अरेंजमेंट किया ऐसे। तो यहां पे जो चारों कैपेसिटर है एंड C4 आर इन पैरेलल, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा ना, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, सबका कैपेसिटेंस C है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, 4C
दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिंपल है भाई, कितना भी दिया होगा आप कर सकते हैं, क्या हो गया इसमें, ठीक है ना। ना कुछ डाउट हो रहा है भाई, कुछ डाउट हो रहा है क्या? ठीक है ना, आपको बस देखना है कनेक्शन, जो प्लेट डायरेक्टली पॉजिटिव को कनेक्ट होगा उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव को कनेक्ट होगा उसको नेगेटिव लेना है, एंड आपको आगे जाके ऐसे रीडायग्राम करने हैं, ठीक है ना। तो अभी C1 बना है 1 और 2 को, तो मैंने एक जो 1 वाला प्लेट को B को कनेक्ट किया, 2 वाला प्लेट को A को कनेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है, बस मैंने उसको रीडायग्राम किया और कुछ नहीं, ऐसे करके आपको बस इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the ends A and B, ठीक है। अब बात अच्छे से समझिएगा, देखो यहां पे ना A को एक कंडक्टर कनेक्ट है, B को और एक प्लेट कनेक्ट है, बाकी देखो कुछ प्लेट A को और B को कनेक्ट नहीं है, तब क्या करेंगे देखो। तो पहले नाम ले लो, कितना प्लेट है, 4, 1 2 3 4, 4 प्लेट है, ले लीजिए, नाम ले लीजिए, ले लिया। अब बात देखिए, किसके बीच पूछा, ए एंड बी, यहां पे भी जितना कैपेसिटर आएगा सबका वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि सबका एरिया सेम दिया है, एंड डिस्टेंस D दोनों प्लेट के बीच दिया है, 1 2 के बीच D डिस्टेंस, 2 3 के बीच D, 3 4 के बीच भी D ही डिस्टेंस है। जो A को कनेक्ट है O प्लस, जो B को कनेक्ट है O माइनस। अब जो कनेक्ट नहीं है उसका क्या होगा, बात समझिए। जो A को कनेक्ट नहीं है, जो B को कनेक्ट नहीं है, उसका अलग पोटेंशियल होगा, उसका अलग पोटेंशियल होगा। मतलब 1 एंड जो देखो 1 और 4 A B को कनेक्टेड नहीं है, 1 और 4 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बात समझिए। अगर दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा तो ये दोनों का क्या सेम होगा, पोटेंशियल। में आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, अगर दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है देन उनका क्या सेम होगा, पोटेंशियल। क्या सेम होगा, पोटेंशियल, ठीक है। कौन कौन कनेक्टेड है, 1 और 4। तो पोटेंशियल ऑफ द प्लेट 1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ द प्लेट 4, है कि ना। एंड ये दोनों ना तो A को कनेक्टेड है ना तो B को, जो पॉजिटिव को नेगेटिव को कनेक्ट नहीं होगा उनका अलग पोटेंशियल होगा। मतलब A का अगर V मैक्स होगा, B का V मिनिमम होगा, एंड जो A B को कनेक्ट नहीं हुआ होगा उनका ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। इसका मतलब यह है जो A B को कनेक्ट नहीं है उनका पोटेंशियल अलग होगा। एंड लेट में ये 1 और 4 का पोटेंशियल V डैश लिया, क्या लिया, V डैश लिया। बात समझिए, मैं V डैश क्यों लिया, बात समझिए। 1 और 4 प्लेट A को B को कनेक्टेड नहीं है, जो प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट नहीं हुआ होगा उनका अलग पोटेंशियल लेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे। यहां पे कितना पोटेंशियल देखो, यहां पे कितना पोटेंशियल पॉइंट आया, एक A दूसरा B, एक प्लस एक माइनस, और एक आया जो ये दोनों को कनेक्ट नहीं है, दैट इज V डैश। तो V डैश को कौन कौन कनेक्ट है, 1 प्लेट एंड 4 प्लेट। बात समझ रहे हैं, V डैश को कौन कौन कनेक्ट है ना, 1 प्लेट एंड 4 प्लेट। बात समझ आ रहा है रे भाई कुछ। एंड बात समझो, जो प्लेट डायरेक्टली प्लस माइनस को कनेक्ट नहीं है वो सब न्यूट्रल है, वो सब क्या है, न्यूट्रल है। वो सब क्या करेंगे, अपने में इंड्यूस करेंगे, अपने में इंड्यूस करेंगे, समझ रहे, चार्ज इंड्यूस करेंगे। कैसे, देखिए, जो पॉजिटिव को कनेक्ट है उसको ले लीजिए प्लस, ठीक है, जो पॉजिटिव को कनेक्टेड है उसको प्लस ले लिया, कौन कनेक्टेड है 2। जो नेगेटिव को कनेक्ट है उसको माइनस ले लीजिए। अब बताइए
ये माइनस के वजह से इसमें क्या होगा, इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, प्लस। ये तो न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ये माइनस के वजह से यहां पे प्लस इंड्यूस होगा, तो इसमें जो माइनस होगा, देखो ये प्लस के वजह से यहां पे माइनस इंड्यूस होगा ना, नहीं समझे? मतलब इधर माइनस हुआ, इधर का प्लस इधर चला गया, माइनस प्लस काम कर लिया, प्लस माइनस काम कर लिया ना, नहीं समझ रहे? ये जो 1 and 4 अभी भी न्यूट्रल है भाई, अभी भी न्यूट्रल है, 1 and 4 अभी भी न्यूट्रल है, समझ रहे? क्या हुआ है ना, एक तरफ नेगेटिव चला गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। इधर नेगेटिव क्यों गया? क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है, इसका इफेक्ट के वजह से इधर नेगेटिव रह गया। ये नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, 2 3 नेगेटिव है, तो 3 का जो इफेक्ट है उसके वजह से यहां पे पॉजिटिव रह गया। बात समझिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। 4 प्लेट है, जिनमें से एक प्लेट ए को लगा है और एक प्लेट बी को लगा है, और 2 प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जो प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, ए बी को कनेक्ट ना होके, उनका आप पोटेंशियल अलग लो, उनको एक पॉइंट दे दो, लेट भी डैश। मैंने इससे ही लिया, बस मैं रीडायग्राम करूंगा तब मेरे को यूज होगा बोल के दिया हूं। अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि कितना कैपेसिटर बना, कितना कैपेसिटर बना ना। देखो 1 में इंड्यूस हुआ है माइनस, तो 1 में माइनस है, 2 में प्लस है, तो ये प्लस माइनस के वजह से कैपेसिटर बनेगा C1, है कि ना? अब देखो 2 and 3 के वजह से, जो 2 and 3 है प्लस माइनस है, तो इसके वजह से बना दूसरा कैपेसिटर 2 C2। जो 3 and 4 है, जो 3 and 4 है, उनके वजह से कैपेसिटर बना C3, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहां पे 3 कैपेसिटर बना। तीनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि तीनों का एरिया, सभी प्लेट का एरिया सेम है कि ना? सभी प्लेट का एरिया सेम है एंड डिस्टेंस सेम है, ठीक है? तो यहां पे 3 कैपेसिटर बना, C1 C2 C3। C1 किसको लेके बना है? C1 किसको लेके बना है? C1 किसको लेके बना है ना? 1 and 2, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, समझ लेना। वैसे C2 किसको लेके बना है? प्लेट, देखो C2 किसको लेके बना है? प्लेट 2 प्लेट 3, प्लेट 2 एंड प्लेट 3। C3 किसको लेके बना है बताइए? C3 किसको लेके बना है? 3 and 4, प्लेट 3 एंड प्लेट 4। 4 प्लेट है, 3 पोटेंशियल पॉइंट है, 3 अलग अलग पॉइंट है, 3 अलग अलग पॉइंट है, 4 प्लेट है, 3 कैपेसिटर है। अब हम रीडायग्राम करेंगे, थिंकिंग कि कौन सा प्लेट किसको कनेक्टेड है। अब देखिए, मैंने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, ठीक है? एक लिया ए और एक लिया बी। C1 किसको कनेक्टेड है बताइए? C1 किसको कनेक्टेड है? C1 किसको कनेक्टेड है बताइए? C1 कनेक्टेड है। C1 किसको लेके बना पहले ना? 1 and 2, 1 and 2। जहां पे 1 कनेक्टेड है V डैश को एंड 2 कनेक्टेड है A को। मतलब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, 2 कनेक्टेड है A को, 2 कनेक्टेड है A को, है कि ना? 2 कनेक्टेड है A को, बट जो 1 वाला प्लेट है वो V डैश को कनेक्टेड है। इसका मतलब और एक पॉइंट है V डैश, और एक पॉइंट क्या है? V डैश। ध्यान से सुनिए, तो मैंने क्या किया, C1 लिया, 2 and 1 को लेके बनाया, तो मैंने वो बनाया। कैसे बनाऊंगा ना, देखो, तो मैंने एक प्लेट लिया, 2 प्लेट लिया, ये C1 लिया, तो C1 किसको लेके बनाया? 2 and 3, तो ये मैंने 2 लिया, ये मैंने 1 लिया, सॉरी ये 1 लिया, ठीक है? ये 2 and 1 को लेके बनाया, 2 and 1, ठीक है ना? तो 2 को कनेक्ट किया A के साथ, ठीक है? 1 को कनेक्ट करूंगा किसके साथ? 1 को कनेक्ट करूंगा किसके साथ? B डैश के साथ। मतलब B डैश कोई एक होगा, B डैश कोई एक होगा, हमें नहीं पता, छोड़ो अभी, ठीक है ना? हम ये पॉइंट लिए B डैश, A कनेक्ट, 1 किसको कनेक्टेड है? B डैश, है कि ना? अब देखो C2 किसको लेके बना है? 2 and 3। C2 किसको लेके बना है? 2 and 3। जहां पे 2 कनेक्टेड है A को, 3 कनेक्टेड है B को। 2 कनेक्टेड है A को,
3 कनेक्टेड है बी को, डायरेक्टली कनेक्टेड है, समझ रहे हैं, ये C2, समझ रहे हैं। C3 किसको लेके बना है, 3 and 4, C3 किसको लेके बना है, 3 and 4, जहां पे 3 कनेक्टेड है बी को एंड 4 कनेक्टेड है बी डैश को। 4 देखो 1 and 4 एक दूसरे को कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा 4, हाँ कि ना, यहाँ पे कनेक्टेड होगा 4 एंड यहाँ पे कनेक्टेड होगा, देखो यहाँ पे कनेक्टेड हो गया 4 एंड यहाँ पे देखो C3 और किसको लेके बना 3, तो ये हो गया 3, तो ये आ जाएगा किसको, 3 किसको कनेक्टेड है, 3 की कनेक्टेड है बी को, 3 कनेक्टेड है बी को, तो ये हो गया मेरा C3। कुछ अरेंजमेंट समझ आ रहा है रे भाई, कुछ अरेंजमेंट समझ आ रहा है, हाँ कि ना, ना ऐसे ही मैं भड़बड़ हो रहा हूँ रे, हाँ तो समझ आ रहा है अरेंजमेंट। क्या हो गया, देखिए क्या हो गया ना, यहाँ पे C1 C2 C3 बना, C1 बना था 1 and 2 से, जहां पे 1 कनेक्टेड था V डैश को, 2 कनेक्टेड था A को, 1 V डैश 2 A, ठीक है। वैसे ही 2 and 3 किसको लेके बना है, सॉरी C2 किसको लेके बना है, 2 and 3 को, 2A को 3B को, 2A को 3B को, ठीक है। अब C3 किसको लेके बना, 3 and 4, देखो 1 and 4 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे भी 1 and 4 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, वो करना है, समझ लेना। तो ये क्या हो जाएगा, आप बताइए, ये अगर मेरा प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज, है कि ना। तो C1 एंड C3 आर इन सीरीज, है कि ना, आर इन सीरीज, तो बनेगा C डैश बनेगा, तो C डैश क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 विच इज इक्वल्स टू C, देखो ये सब C है ना, सब C है ना, तो C बाई 2C, तो C बाई 2 हो जाएगा। फिर इसको रीडायग्राम कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा C डैश, ये हो जाएगा C डैश एंड ये हो जाएगा मेरा C2, है कि ना, ये हो जाएगा मेरा C2 एंड ये कनेक्टेड है B को, ये कनेक्टेड है A को, तो ये C2, समझ रहे हैं, C2। अब बताइए ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, हाँ कि ना, तो ये C डैश एंड C2 आर इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C डैश प्लस C2, तो C डैश कितना है C बाई 2, C2 कितना है C, तो 3C बाई 2, आंसर आ जाएगा कितना ना 3C बाई 2, 3C बाई 2। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट कितना आ गया ना 3C बाई 2, C कितना है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, है कि ना, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये तो देखो, ये जो पहले कर रहे थे 2 ही पॉइंट था, 2 पॉइंट को सारे कंडक्टर कनेक्टेड होते थे, यहाँ पे 2 पॉइंट को ए बी को सारे कंडक्टर कनेक्टेड नहीं है, तो जो कंडक्टर ए बी को कनेक्टेड नहीं है आप उनको अलग से एक पोटेंशियल का नाम दोगे। मैं यहाँ पे क्या पोटेंशियल लिया, V डैश, समझ रहे ना। तो होप आपको ये समझ आया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या दिया है, सेम क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी, ठीक है। एरिया ऑफ ईच प्लेट ए है एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव प्लेट डी है, तो सी यहाँ पे लेंगे कितना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जितना भी कैपेसिटर बनेगा सबका वैल्यू यही लेंगे, ठीक है ना। तो ए अगर पॉजिटिव होगा तो बी होगा मेरा नेगेटिव, है कि ना, ए होगा पॉजिटिव तो बी होगा नेगेटिव, तो जो कनेक्टेड होगा ए को वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो नेगेटिव को कौन कनेक्टेड है, बी, है कि ना, सॉरी बी को कौन कनेक्ट 2, तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब बताइए ये पॉजिटिव के वजह से इधर होगा नेगेटिव इंड्यूस, है कि ना, एंड जो ये न्यूट्रल है ना, देखो 4 न्यूट्रल है, क्योंकि 4 ना तो प्लस को कनेक्टेड है ना तो माइनस को कनेक्टेड है, तो 4 में क्या होगा, ये 3 में जो पॉजिटिव है इसका इफेक्ट के वजह से इसमें नेगेटिव इंड्यूस होगा, तो ये न्यूट्रल था, तो अगर इसमें नेगेटिव होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे। ये न्यूट्रल है ना, इधर जितना नेगेटिव होगा इसके पीछे ये प्लस क्या करेगा, रिपल करके इसको प्लस भेज दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना कैपेसिटर बन रहा है, फिर हम रीअरेंजमेंट करेंगे।
एंड मैं आपको बोला जो पॉजिटिव को कनेक्टेड है वो वी मैक्स है, जो नेगेटिव को कनेक्टेड है वो भी मिनिमम है, ठीक है ना। जो पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्टेड नहीं है, जो पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्टेड नहीं है वो क्या होगा, भी डैश, उसका अलग पोटेंशियल होगा भाई, समझ रहे हैं। यहां पे क्या किए, ये 1 और 4 ना तो प्लस को कनेक्टेड था ना तो माइनस को कनेक्टेड था, तो उनका अलग पोटेंशियल लिए। वैसा ही यहां पे जो 4 वाला कंडक्टर है ना तो बी को कनेक्ट है ना तो ए को कनेक्ट है, तो उसका अपना एक पोटेंशियल होगा, समझ रहे, वो भी डैश होगा, समझ रहे। अब देखो कितना कैपेसिटर बना, C1 C2 C3। C1 क्यों बना, प्लस माइनस है। C2 क्यों बना, माइनस प्लस है। अपोजिट होने से कैपेसिटर बनेगा, नहीं होने से नहीं बनेगा। C3 क्यों बना, प्लस माइनस है, ठीक है। देखिए अब हम इसको रीडायग्राम करेंगे, ठीक है ना, डायग्राम करेंगे। तो C1 किसको लेके बना, 1 और 2, जहां पे 1 कनेक्टेड है ए को, 2 कनेक्टेड है बी को। तो मैं ए पॉइंट ले लेता हूं, बी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। तो C1 किसको लेके बना है, C1 किसको लेके बना है, 1 और 2 को, 1 और 2 को, जहां पे 1 कनेक्टेड है ए को एंड 2 कनेक्टेड है बी को, ठीक है। C2 किसको लेके बना है, 2 और 3 को, जहां पे 2 कनेक्टेड है बी को, 3 कनेक्टेड है ए को, 2 3 C2। देखो 2 3 से बना कौन, C2, 2 नेगेटिव है बी को कनेक्ट है, 3 पॉजिटिव है ए को कनेक्ट है किया, ठीक है। फिर C3 किसको लेके बना है, C3 बना है, देखो C3 कहां बना है, C3 को देखो, C3 बना है 3 और 4 को लेकर, जहां पे 3 कनेक्टेड है ए को एंड 4 कनेक्टेड है V डैश को, 3 4, ये C3, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, अक्रॉस द एंड्स A एंड B। मतलब ये है ए बी के बीच निकालना है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, समझ रहे हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। देखिए ध्यान से देखिए, आपको ए बी के बीच लाना है, ए बी के बाहर जो होगा उसको नहीं लाना है। जब भी आप कैपेसिटेंस 2 एंड के बीच निकालते हैं, उसी 2 एंड के बीच में जो कैपेसिटर होगा उसको इंक्लूड करेंगे। उसी 2 एंड के बीच में जो कैपेसिटर होगा, ओनली दोज कैपेसिटर्स आर इंक्लूडेड जो कैपेसिटर वो दोनों के बीच में है। हम किसका, देखो हम कौन सा एंड में निकाल रहे हैं, ए एंड बी के बीच में निकाल रहे हैं, हाँ कि ना। हम जो कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं वो किसके एंड पे निकाल रहे हैं, ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में क्या क्या है, देखो ए एंड बी के बीच में क्या क्या है। ये जो C3 है बाहर है, देखो C3 सिर्फ ए को कनेक्टेड है। ये अगर C3 यहां पे कहीं पे होता तो हम उसको इंक्लूड करते। C3 जो है ना बाहर है, इसको इंक्लूड करेंगे नहीं। हमें बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो दोनों एंड के बीच आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में जो कैपेसिटर होगा वही कैपेसिटर को आप इंक्लूड करेंगे। जो कैपेसिटर वो दोनों एंड के बीच में नहीं होगा उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपका काम ही नहीं करेगा, वहां पे आपका काम नहीं करेगा। अब देखो क्या होगा, क्यों नहीं, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे नहीं होगा, C3 तो ए को कनेक्टेड है, हाँ कि ना। चार्ज ऐसे जाएगा, यहां पे डिवाइड होगा Q1 Q2 Q3। यहां पे देखो जितना चार्ज गया पॉजिटिव से नेगेटिव में उतना चार्ज आना पड़ेगा, हाँ कि ना, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो नहीं करेगा। तो इधर आया Q1, इधर आया Q1, इधर आया Q2, मिला कितना Q1 प्लस Q2। बट Q इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q3 इधर चला गया बट आया नहीं, तो ये जो है ना काम करेगा नहीं। अगर इधर चार्ज जाएगा ना, इधर चार्ज जाएगा, ये जो सर्किट है ना गलत हो जाएगा।
तो ये काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो चार्ज है ना यहाँ पे जाके अटक जा रहा है। चार्ज कभी एक पॉइंट पर अटकेगा नहीं भाई, समझ रहे हो? चार्ज एक पॉइंट पे कभी रुकेगा नहीं। पॉजिटिव से जितना चार्ज गया नेगेटिव में उतना चार्ज निकलना जरूरी है। तो अब बताइए, इधर जो गया चार्ज Q1, इधर जो गया Q2, एंड ये Q3 क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो ये जो Q3 है उसको 0 होना पड़ेगा, होने से जाके ये मेरा काम करेगा। इसका मतलब ये जो C3 है इसमें चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, एंड जिसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा वो मेरा अनफंक्शनल है। तो यहां पे कौन कौन काम करेगा? C1 एंड C2। C1 एंड C2 आर इफेक्टिव एंड C3 इज इनइफेक्टिव। क्यों इनइफेक्टिव है? बिकॉज C3 इज आउटसाइड द सर्किट ऑफ A एंड B। जो C3 है, AB का जो सर्किट है, हमें AB के बीच पूछा है, जो सर्किट के बीच में पूछेगा वो सर्किट के बीच में लेना है। जो सर्किट के बीच पूछेगा वो सर्किट के बीच में लेना है। जो सर्किट के बीच पूछेगा वो सर्किट के बीच में जो कैपेसिटर होगा वो सभी को लेना है। बाहर जो होगा, उनके बाहर जो होगा नहीं लेना। तो अब ये काम नहीं करेगा, बचा कौन? C1 एंड C2। तो यहाँ पे C1 एंड C2 क्या है? क्या दिख रहा है आपको? पैरेलल है कि ना? तो यहाँ पे C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2, सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये जो आएगा कैपेसिटेंस ये इनइफेक्टिव होगा, क्योंकि ये AB के बाहर है। ये डायग्राम से आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो कुछ समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे पॉज करके। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B। अक्रॉस द एंड्स A एंड B, बात समझ आ रहा है? अक्रॉस द एंड्स A एंड B के बीच में निकालने हैं आपको, ठीक है? कितना प्लेट है? तो A कहाँ पे है? देखो A कहाँ पे है, B कहाँ पे है कि ना? जो पॉजिटिव को कनेक्ट होगा डायरेक्टली पॉजिटिव होगा। सबका एरिया A दिया है, डिस्टेंस D दिया है, तो जितने भी कैपेसिटर आएंगे सबका वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, हाँ कि ना? ये हम ऑलरेडी पढ़े हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है ना? चलिए, कितना प्लेट है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, जिसमें 1 क्या है? देखो 1, देखो जो प्लेट A को कनेक्ट है वो प्लस होगा, जो प्लेट माइनस को कनेक्टेड है वो माइनस होगा। कौन कनेक्टेड है A को? 2 वाला, ठीक है? जो माइनस को कनेक्टेड है वो माइनस होगा डायरेक्टली। जो AB को कनेक्ट नहीं है, A का अगर मैक्सिमम होगा पोटेंशियल, B का मिनिमम होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव का मिनिमम होता है, पॉजिटिव का मैक्सिमम होता है। जो AB को कनेक्टेड नहीं है उसका अलग होगा पोटेंशियल, एंड ये होगा V डैश। ये क्या होगा? V डैश। समझ रहे भाई? हाँ या ना? कुछ समझ आ रहा है? हाँ कि ना भाई? कुछ समझ आ रहा है? तो देखिए, A का होगा पॉजिटिव, B का होगा नेगेटिव। A कनेक्टेड है 2 को, तो 2 का होगा पॉजिटिव। 3 एंड 5 कनेक्टेड है B को, तो 3 नेगेटिव 5 नेगेटिव। बाकी 1 एंड 4 ना तो A को कनेक्टेड है ना तो B को कनेक्टेड है। इसका मतलब 1 एंड 4 न्यूट्रल है। इसका मतलब 1 एंड 4 न्यूट्रल है। 1 एंड 4 में इंड्यूस होगा चार्ज इंड्यूस होगा। एंड 1 का पोटेंशियल 4 का पोटेंशियल के साथ सेम है। एंड कितना है? V डैश। कितना है? V डैश, ठीक है ना? अब देखो, ये प्लस के वजह से इसमें माइनस इंड्यूस होगा, ये माइनस के वजह से इसमें प्लस इंड्यूस होगा, ये माइनस के वजह से इसमें प्लस इंड्यूस होगा। तो इधर जितना प्लस इंड्यूस हुआ होगा इधर उतना माइनस रह जाएगा। समझ रहे? बात समझ रहे? इधर उतना माइनस रह जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
बोला है आपको कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। पहले आप देखो कि कितना कैपेसिटर बना, प्लस माइनस होने से कैपेसिटर बनेगा, कितना कैपेसिटर बना देखते हैं, ठीक है। माइनस प्लस एक कैपेसिटर, प्लस माइनस दूसरा कैपेसिटर, माइनस प्लस तीसरा कैपेसिटर, प्लस माइनस चौथा कैपेसिटर। तो यहां पे C1 किसको लेके बना है ना, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 को लेके। C2 किसको लेके बना है ना, प्लेट 2 3 2 एंड प्लेट 3। C3 किसको लेके बना है, प्लेट 3 एंड प्लेट 4। C4 किसको लेके बना है, प्लेट 4 एंड प्लेट 5, है कि ना, एंड प्लेट 5। ये सभी का वैल्यू क्या है, C1 जो है, C2 वही है, C3 वही है, C4 वही है कि ना। कितना एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कितना है C, है कि ना रे भाई। अब देखो ध्यान देना, अब ध्यान देना भाई, ध्यान देना। क्या हो जाएगा, री डायग्राम करेंगे, ए बी को लेंगे, भी डैश को लेंगे। 3 पॉइंट है भाई, 3 पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट लेना है, एक ए और एक बी और एक भी डैश, ठीक है। तो मैंने ए लिया, बी लिया, ए बी के बीच में जो कैपेसिटर होगा वो काम करेगा, इफेक्टिव होगा, जो नहीं होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो उस हिसाब से हम सोचेंगे, ठीक है। तो ए लिया, बी लिया। C1 किसको लेके बना है, C1 किसको लेके बना है, देखो C1 किसको लेके बना है, 1 एंड 2 को लेके बना है। जहां पे 2 कनेक्टेड है ए को एंड 1 कनेक्टेड है भी डैश को। टू कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है भी डैश को, ये C1 है, समझ रहे हैं। वैसे ही C2 किसको लेके बना, C2 2 एंड 3 को लेके बना, 2 एंड 3। जहां पे 2 कनेक्टेड है ए को, 3 कनेक्टेड है बी को। 2 3 C2 को समझ आ रहा है। देखिए C2 जो बना है, कौन सा के पास, कौन सा प्लेट को लेके बना है, 2 को एंड 3 को। C2 जो बना है किसको लेके बना है, 2 को एंड 3 को। जहां पे 2 कनेक्टेड है ए को, 3 कनेक्टेड है बी को। तो 2 कनेक्टेड किया मैंने ए को, 3 को लेके कनेक्ट किया बी के साथ। अब देखो C3 किसको लेके बना है, 3 एंड 4 को, 3 एंड 4 को। जहां पे 3 कनेक्टेड है बी को एंड 4 कनेक्टेड है भी डैश को। 4 कनेक्टेड है वी डैश को, दैट इज 1 को, है ना। 4 देखो, 4 वाला प्लेट 1 को कनेक्टेड है तो वी डैश, ठीक है। एंड जो 3 वाला प्लेट है वो बी को कनेक्टेड है, 3 वाला प्लेट जो है वो बी को कनेक्टेड है। देखो ये जो C3 है, 3 4 से 3 जो है बी को कनेक्टेड है, 3 जो है वो बी को कनेक्टेड है। ये है मेरा C3, ठीक है। अब देखो फिर आया C4 एंड C5, C4 एंड C5, सॉरी C4 हाँ, C4 किसको लेके बना है, 4 एंड 5, 4 एंड 5। जहां पे बात समझो, जहां पे 4 किसको कनेक्टेड है, देखो 4 किसको कनेक्टेड है, भी डैश को। 5 किसको कनेक्टेड है, बी को। 4 5 समझ, 4 5, ये होगा मेरा क्या, C4। डायग्राम समझना है रे भाई। देखो ये जो C4 है किसको लेके बनाया रे, 4 एंड 5 को। C4 किसको लेके बनाया, 4 एंड 5 को। जहां पे 4 कनेक्टेड है वी डैश को, देखो 4 कनेक्टेड है वी डैश को, ठीक है ना, 4 कनेक्टेड है वी डैश को एंड 5 कनेक्टेड है बी को। तो अब क्या करेंगे, ये होगा प्लस तो ये होगा माइनस, है कि ना। कौन कैसा है देख लो, पहले छोटा सर्किट करेंगे, फिर जाके बड़े सर्किट करेंगे। तो ये प्लस होने से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, है कि ना। अब देखो ये माइनस क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये प्लस। तो ये देखो C3 C4 का प्लस, C4 का प्लस 1 है, C3 का माइनस, C4 का माइनस 1 है। तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल। तो C3 एंड C4 आर इन पैरेलल, तो ये बना C डैश, समझ रहे हैं।
तो सी डैश क्या हो जाएगा ना, C3 प्लस C4, ठीक है। तो ये C है, ये C है, तो ये आ जाएगा 2C, ठीक है, सब C है ना, ठीक है ना। तो रीडायग्राम करेंगे फिर से रीडायग्राम करेंगे, तो ये होगा A जो कि पॉजिटिव है, एंड इधर गया है मेरा C1, ये बन गया मेरा C डैश, रिप्लेस कर देंगे, ये C1 सॉरी ये C1 है कि ना, ये C1 ये C डैश, ठीक है, एंड ये इधर मेरा C2 है तो मैंने C2 रख लिया, एंड इधर ले लिया B को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज, एंड C1 एंड C डैश आर इन सीरीज हो जाएगा, ठीक है, सीरीज। तो ये बन जाएगा C डबल डैश, तो C डबल डैश क्या हो जाएगा, C डैश इंटू C1 बाई C डैश प्लस C1, तो ये कितना 2C, ये 2C है, ये C है, तो 2C इंटू C डिवाइडेड बाई 3, तो 2C बाई 3, ठीक है ना। ये आ जाएगा मेरा कितना 2C बाई 3, समझ रहे ना, ये आ जाएगा मेरा 2C बाई 3, समझ रहे ना भाई। तो ये C डबल डैश आ जाएगा 2C बाई 3, फिर मैं इसको रीडायग्राम कर दूंगा, ठीक है, ये दोनों को रिप्लेस कर दूंगा एक डायग्राम में। तो ये क्या हो जाएगा देखो ना, ये मेरा A है, ये मेरा हो जाएगा C डबल डैश, एंड ये हो जाएगा मेरा C, ये कितना है, ये क्या है भाई C2, हाँ कि ना, ये C2, तो ये हो जाएगा मेरा क्या ना, कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा B, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा C2, तो C डबल डैश एंड C2 आर इन पैरेलल, हाँ कि ना। तो C डबल डैश एंड C2 आर इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा ना, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C डबल डैश प्लस C2, तो C डबल डैश कितना है 2C बाई 3 प्लस C, तो ये कितना आ जाएगा 3C 5C बाई 3, बात समझ है ना, ये आ जाएगा कितना 5C बाई 3, ठीक है ना। तो 5C बाई 3 आने से C मतलब कितना एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो ये आ जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। तो यहाँ पे इसका C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई ना, 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, समझ रहे हैं, हाँ कि ना, कुछ क्लियर हो रहा है रे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक क्या किया हम लोग, A को पॉजिटिव लिए, B को नेगेटिव लिए, क्योंकि हमें A B के बीच में निकालना था। तो जो A को कनेक्टेड है वो प्लस है, जो B को कनेक्टेड है वो माइनस है, जो A को कनेक्टेड है पॉजिटिव वाला मैक्सिमम पोटेंशियल, जो B को कनेक्टेड है नेगेटिव वाला मिनिमम पोटेंशियल, जो A B को कनेक्टेड है ही नहीं उनका अलग पोटेंशियल है, क्या है ना V डैश, ठीक है ना, मैंने लिया V डैश, ठीक है ना। अब C1 बना है 1 2 से, C2 2 3, C3 3 4, C4 4 5, मैंने इसको रीअरेंजमेंट किया, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट किया, फिर सॉल्व किया, जो हम पढ़े थे पिछले में वो सब करके मैंने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B, ठीक है, अक्रॉस द एंड्स A एंड B, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे भी जितना भी कैपेसिटर बनेंगे सबका वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, सभी मैंने 8 फील्ड लिया है, मैं आगे जाके लिया हूँ डाइलेक्ट्रिक्स लॉ इंट्रोड्यूस करके, ठीक है ना। तो अभी देखिए, तो इनमें से A अगर पॉजिटिव होगा B क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो A पॉजिटिव है, A को जो लगा होगा वो पॉजिटिव, B को जो लगा होगा वो नेगेटिव। कितना प्लेटें हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लेट है, जिनमें से एक प्लेट A को लगा है और एक प्लेट B को लगा है, बाकी 2 प्लेट एक दूसरे के साथ लगे हैं। कौन सा एक दूसरे के साथ लगे हैं, 1 लगा है 3 के साथ, तो पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 3, 1 का पोटेंशियल 3 का पोटेंशियल के साथ सेम होगा, एंड कितना होगा V डैश। तो A का अगर मैं V मैक्स लूंगा, B का लूंगा V मिनिमम, ठीक है ना, एंड जो A एंड B को नहीं लगा उसका अलग पोटेंशियल लेंगे B डैश, उसका अलग पोटेंशियल लेंगे V डैश। एंड ये 1 एंड 3 क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं लगा, ये लोग इनिशियली न्यूट्रल होंगे, ये प्लस के वजह से इसमें माइनस इंड्यूस होगा, ये प्लस के वजह से इधर माइनस इंड्यूस होगा, ये माइनस के वजह से इधर प्लस इंड्यूस होगा। देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्लस है इधर माइनस इंड्यूस होगा, ये जो प्लस है इधर माइनस इंड्यूस होगा। प्लेट का 2 फेस होता है ना, प्लेट का 2 सरफेस होता है, ये एक सरफेस फिर ये एक सरफेस,
तो इधर अगर प्लस हुआ इधर माइनस हो सकता है। तो देखो ये जो माइनस है इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंड्यूस होगा, ठीक है। ये जो प्लस है इसके वजह से इधर माइनस होगा, ये जो प्लस है इधर इसके वजह से यहाँ पे माइनस इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कैपेसिटर बन गया भाई, माइनस प्लस एक बन गया, प्लस माइनस दूसरा बन गया, प्लस माइनस तीसरा बन गया। तो टोटल कितना कैपेसिटर बना, 3 है कि ना। टोटल कितना कैपेसिटर बना, 3। एक है C1, एक है C2 और एक है C3, जब सबका वैल्यू सेम है कि ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इक्वल टू C। ध्यान से सुनिए, कितना प्लेट है, 4, 1 2 3 4। कितना पोटेंशियल पॉइंट है, एक A दूसरा B और एक V डैश। कितना कैपेसिटर है, C1 C2 C3। C1 किसको लेके बना है, 1 2 को। क्यों बना, क्योंकि 1 में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ एंड 2 पॉजिटिव है, माइनस प्लस होने से एक कैपेसिटर बनता है, इसीलिए C1 बना। C2 किसको लेके बना है, 2 और 3 को। C2 2 और 3 को लेके बना है, जिसमें 2 क्यों बना, 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, इसीलिए बना। जो C3 है वो किसको लेके बना है, 3 और 4 को, जिसमें 3 पॉजिटिव है एंड 4 नेगेटिव है, ठीक है ना। अब देखिए रीडायग्राम करेंगे, ठीक है ना, रीडायग्राम करेंगे तो अच्छे से आप देखिए, इधर उधर का कुछ मत सोचिए, आराम से देखिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम बनेगा, कुछ इधर उधर मत सोचिए प्लीज। हाँ, तो देखो मैंने A लिया पॉइंट, B लिया पॉइंट और एक मेरा V डैश है, V डैश इसी बीच में कहीं पे होगा तो काम करेगा, बाहर होने से उसको लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, हमारा अरेंजमेंट आ जाएगा। अब बताइए जो C1 है वो कौन सा प्लेट को लेके बना है, C1 कौन सा प्लेट को लेके बना है, 1 और 2, हाँ कि ना, जिसमें 2 कनेक्टेड है A को, 1 कनेक्टेड है V डैश को। सिंपल है, 2 कनेक्टेड है A को, तो 2 कनेक्टेड है A को, है कि ना, सॉरी, 1 कनेक्टेड है V डैश को, 1 कनेक्टेड है V डैश को, है कि नहीं। C2 किसको लेके बना है, 2 और 3 को, 2 कनेक्टेड है A को, 3 कनेक्टेड है V डैश को। कुछ समझ आ रहा है कि ना, कुछ समझ आ रहा है भाई, है कि ना, बोला समझ आ रहा है कुछ, है ना। C2 किसको लेके बना है, 2 और 3 को, जिसमें 2 कनेक्टेड है A को, 3 कनेक्टेड है V डैश को, ठीक है, 3 कनेक्टेड है V डैश को। ध्यान से देखिए, ठीक है। सो अब देखो C2 को मैं ले लूंगा, C2 को ले लूंगा, ठीक है ना, तो ले लेते हैं। तो अब देखिए ये मेरा क्या आ जाएगा ना, ध्यान से देख लीजिए, तो ये आ जाएगा मेरा 2, ठीक है ना, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है। C2 का देखो 2 वाला कनेक्टेड है A को, ले लिया, 2 वाला कनेक्टेड है A को, एंड 3 वाला कनेक्टेड है V डैश को, ठीक है, V डैश को। अब देखो फिर क्या करेंगे, C3 3 और 4 को लेके बना है कि ना, 3 और 4 को लेके बना, जिसमें 3 है V डैश को कनेक्टेड है एंड 4 है B को कनेक्टेड है, तो ये V डैश है, तो मैं यहाँ पे ले लूँ तो भी चलेगा, है कि ना, क्योंकि ये तो V डैश ही है ना, ये V डैश सब V डैश ही है कि ना, ये V डैश ही है, ठीक है। सो देखो तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा C3, ये प्लस ये माइनस, क्या दिख रहा है आपको, देखो तो ये प्लस तो माइनस इंड्यूस होगा, ये माइनस तो ये प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, है कि ना। तो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, C डैश बनेगा, तो C डैश क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 विच इज इक्वल्स टू 2C, है कि ना, 2C। तो रीडायग्राम करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ये C डैश हो जाएगा एंड ये C3 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, तो ये बनेगा A, ये बनेगा B, है कि ना। तो फिर आ जाएगा कितना, C डैश एंड C3 आर सीरीज, है कि ना, C डैश एंड C3 आर इन सीरीज, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट, कितना आ जाएगा मेरा बताइए ना, C डैश C3 बाई C डैश प्लस C3,
समझ रहे ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2c है, ये 2c है, तो 2c इंटू सी बाई 2c प्लस सी, दैट इज 2c बाई 3 आंसर आ जाएगा। तो दैट सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सॉरी 3d, हाँ 3 है, 2c बाई 3, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3d। तो समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना, कुछ समझ आ रहा है पक्का ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो क्या किया, फिर से इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे, पहले देखो ए को कौन कनेक्टेड है 2, बी को कौन कनेक्टेड है 4, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, क्योंकि हमें पूछा है फाइंड कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। तो जो दोनों के बीच पूछा होगा उनमें से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। जो कंडक्टर, जो प्लेट वो दोनों को कनेक्टेड नहीं होगा उनका अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो देखो 1 और 3 ना तो ए को कनेक्टेड है ना तो बी को, इसीलिए उनका पोटेंशियल वी डैश अलग हुआ, ठीक है। अब 2 था पॉजिटिव, 4 था नेगेटिव, फिर मैंने इसको अरेंज किया, ये 1 और 3 इनिशियली न्यूट्रल होगा, ये माइनस ये प्लस रीअरेंज होगा ड्यू टू इंडक्शन होगा, ये प्लस के वजह से इधर माइनस, ये प्लस के वजह से इधर माइनस, ये माइनस के वजह से ये प्लस हो जाएगा, समझ रहे। ऐसे अरेंज करके माइनस प्लस C1 प्लस माइनस C2 प्लस माइनस C3 ऐसे बना, फिर हम इसको अरेंज किए एंड डायग्राम करके आंसर किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक पोटेंशियल पॉइंट एक्स्ट्रा लेते थे, यहाँ पे दो पोटेंशियल पॉइंट आएंगे, दो पोटेंशियल पॉइंट एक्स्ट्रा आएंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। बोला है यहाँ पे भी जितना कैपेसिटेंस आएंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, क्योंकि सभी का प्लेट वो दिया है, सभी का एरिया दिया है प्लेट का ए एंड डिस्टेंस दिया है कंसेक्यूटिव डिस्टेंस डी। बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the ends A and B, ठीक है। कितना प्लेट है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट है, समझ रहे, 5 प्लेट है। अब ध्यान दीजिए, जो कनेक्ट होगा, जिसके बीच में पूछा होगा उनमें से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा होगा नेगेटिव, समझ रहे ना। उनमें से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा होगा नेगेटिव, ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, समझ रहे ना भाई। तो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। जो ए बी को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है उनका अलग पोटेंशियल होगा। कौन कौन कनेक्टेड नहीं है, देखो 1 4 हम लोग ऐसे बात किए कि जो दोनों, अगर दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उनका पोटेंशियल सेम होगा। कौन कौन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, 1 और 4, तो V1 इक्वल्स टू V4 होगा, कितना होगा V डैश, कितना होगा V डैश। बट एक ऐसा भी कंडक्टर है ना तो 1 2 ना तो 1 3 4 5 किसी को कनेक्टेड नहीं है, जो किसी को कनेक्ट नहीं होगा उसका अलग पोटेंशियल होगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, V2 का क्या हो जाएगा, V डबल डैश, क्या हो जाएगा इसका V डबल डैश। समझ रहे भाई, हाँ कि ना नहीं समझे। जो कंडक्टर ए को कनेक्टेड है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल, जो बी को कनेक्टेड है उनका मिनिमम पोटेंशियल, जो ए बी को कनेक्टेड नहीं है उनका अलग अलग पोटेंशियल होगा। क्योंकि यहां पे 1 और 4 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो उनका पोटेंशियल सेम होगा V डैश। क्योंकि 2 किसी को कनेक्टेड नहीं है तो उसका और एक पोटेंशियल होगा V डबल डैश। तो यहां पे कितना पॉइंट आया, यहां पे कितना पॉइंट आता था, A B V डैश, 3 आता था। यहां पे कितना आया, A B V डैश V डबल डैश। 1 2 4 न्यूट्रल होंगे, 1 2 4 को ना तो पॉजिटिव कनेक्टेड है इनिशियली ना तो नेगेटिव कनेक्टेड है, तो 1 2 4 इनिशियली न्यूट्रल होंगे।
बट ये सभी में इंड्यूस होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। कैसे ना, देखो ये प्लस के वजह से इसमें माइनस इंड्यूस होगा, ये फेस में। ये जो माइनस है इसके वजह से यहां पे प्लस इंड्यूस होगा। ध्यान से देखो, ये प्लस के वजह से यहां पे माइनस इंड्यूस होगा। तो ये जो न्यूट्रल है, अगर इधर प्लस माइनस हुआ तो इधर क्या होगा, प्लस होगा, नेसेसरी है कि ना। ये प्लस के वजह से इधर माइनस हुआ, तो ये प्लस क्या करेगा, इसमें जो प्लस होगा उसको दूर लेके भेजेगा, दूर दूर लिया, ठीक है ना। अब ये प्लस के वजह से क्या होगा, देखो ये प्लस के वजह से इसमें क्या होगा, माइनस इंड्यूस होगा। समझ रहे, हाँ कि ना। देखो ये प्लस के वजह से यहां पे माइनस इंड्यूस हुआ, ये माइनस के वजह से यहां पे प्लस हुआ, ये प्लस के वजह से यहां पे माइनस हुआ। तो ये तो न्यूट्रल था, इसमें जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, तो इसके वजह से यहां पे नेगेटिव आ गया। तो इसमें जो पॉजिटिव था वो कहां गया ना, इधर चला गया, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये प्लस के वजह से फिर क्या हुआ, यहां पे माइनस इंड्यूस हो गया, ठीक है। समझ आया। अब देखिए, अब देखिए हम इसको कितना कैपेसिटर बनाएंगे, माइनस प्लस एक कैपेसिटर, माइनस प्लस अगेन माइनस प्लस तो दूसरा कैपेसिटर, प्लस माइनस तीसरा कैपेसिटर, प्लस माइनस चौथा कैपेसिटर। अगर प्लस प्लस आएगा या तो माइनस माइनस आएगा तो ही आप कैपेसिटर नहीं लेंगे रे। अगर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस आता है तो आप उसको कैपेसिटर लेंगे रे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है कि ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कितना कैपेसिटर आ गया, कितना कैपेसिटर आ गया, 4। कितना प्लेट है, 5। कितना प्लेट है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट है। कितना कैपेसिटर आया, C1 C2 C3 C4, सबका कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है। C1 C2 C3 C4 इक्वल टू C का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कितना पोटेंशियल पॉइंट है, A B V डैश V डबल डैश। हमें निकालना है A एंड B के बीच, ठीक है ना। हमें निकालना है A एंड B के बीच में, बात समझ रहे, A एंड B के बीच में निकालने हैं हमें। तो मैंने A लिया, B लिया। अब मैं अरेंजमेंट करूंगा कि कौन सा प्लेट कौन सा कैपेसिटर का, कौन सा प्लेट A को लगा है, कौन सा V डैश को लगा है, कौन सा V डबल डैश को लगा है, कौन सा B को लगा है। समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना। ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया, C1 को लिया। C1 किसको लगा है, C1 किसको लगा है, देखो C1 किसको लगा है। C1 जो कैपेसिटर बना है 1 एंड 2 को लेके बना है, 1 एंड 2 को लेके बना है। जहां पे देखो जो V1 लगा है V डैश को, 2 लगा है V डबल डैश को, ठीक है। C2 किसको लेके बना है, C2 किसको लेके बना है, 2 एंड 3 को। जहां पे 2 लगा है V डबल डैश को, 3 लगा है A को। चलो मैं C2 लेता हूं, पहले C2 लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, C2 लिया, पहले C2 लिया, क्योंकि C2 का जो एक एंड है ना वो A को लगा है। कौन सा एंड लगा है, 3, C2 3 एंड 2, तो 3 लिया एंड ये 2 लिया, इसको लिया मैंने। देखो 2 का एक एंड किसको लगा है, V डबल डैश को, V डबल डैश को, है कि ना। समझ रहे ना। अब देखो C1 किसको लेके बना है, 2 एंड 1 को, है ना, 2 एंड 1 को। जहां पे 2 कनेक्टेड है V डबल डैश को, 2 1 V डबल डैश को, एंड 1 कनेक्टेड है V डैश को, 1 कनेक्टेड है V डैश को। कम समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना। C3 किसको लेके बना है, 3 4 को। C3 की देखो C1 बना है 1 2 को लेके, ठीक है। अब V डैश V डबल डैश से कहाँ था मेरे को पता नहीं, तो मैंने क्या किया, पहले C2 को लिया, क्योंकि C2 A को कनेक्टेड है। C2 का देखो 3 वाला प्लेट, देखो C2 किसको लेके बना है, 2 एंड 3 को, तो C2 का 3 वाला प्लेट A को लगा है, C2 का 2 वाला प्लेट V डबल डैश को लगा है। तो मेरे को आसानी होगा बोल के मैंने पहले C2 लगा दिया। C2 का एक एंड जो 3 वाला एंड है वो A को लगा है, 2 वाला एंड V डबल डैश को लगा है, तो मैंने लगाया। वैसे ही C1 का देखो, C1 का 1 वाला प्लेट V डैश को लगा है एंड 2 वाला प्लेट V डबल डैश को लगाया, ठीक है। फिर C3 किसको कनेक्टेड है लेके, देखो C3 किसको लेके कनेक्टेड है,
ना देखो जो C3 बना वो 3 एंड 4 को लेके बना, जहां पे 3 कनेक्टेड है A को एंड 4 कनेक्टेड है V डैश को। 3 4 ये C3, 3 कनेक्टेड है, देखो 3 कनेक्टेड है A को C3 का, C3 किसको लेके बना है 3 एंड 4, C3 का 3 किसको कनेक्टेड है A को, C3 का 4 किसको कनेक्टेड है, 4 किसको कनेक्टेड है V डैश को, 4 किसको कनेक्टेड है V डैश को, समझ रहे V डैश को, हाँ कि ना। तो ये V डैश होगा बेसिकली ये V डैश होगा, हाँ कि ना। अब बताइए C4 किसको लेके बना है 4 एंड 5, हाँ कि ना, 4 एंड 5, जहां पे 4 कनेक्टेड है V डैश को, 5 कनेक्टेड है B को। 4 5 C4 C3 C1 C1 C2 C3 C4, ये प्लस है ये माइनस है, हो गया भाई डायग्राम, ठीक है ना। देखो C2 2 एंड 3 से बना है, जहां पे 3 लगा है A को, 3 लगा है A को, 2 लगा है V डबल डैश को, ठीक है ना। C1 1 2 को लेके बना है, जहां पे 1 लगा है V डैश को, 2 लगा है V डबल डैश को। C3 3 4 को लेके बना है, जहां पे 3 लगा है A को, 4 लगा है V डैश को, 3 लगा है A को, 4 लगा है V डैश को। C4 4 5 को लेके बना है, जहां पे 4 लगा है V डैश को, 5 लगा है B को। अब क्या होगा C1 एंड C2 आर इन सीरीज, पता चल रहा है C डैश बनेगा, तो C डैश क्या हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो ये सब C है ना, तो C बाई 2C, तो C बाई 2, है कि ना, समझ रहे ना भाई, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस कर देंगे, देखो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये दोनों सीरीज फिर इसके साथ पैरेलल। तो ये अभी नया डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, तो ये A इधर जाएगा C डैश रहेगा, है कि ना, इधर जाएगा मेरा C3 रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है, फिर ये यहाँ पे एक C4 है जो कि B को कनेक्टेड है, ये C4 है, तो ये दोनों अभी क्या हो जाएगा ना C डैश एंड C3 आर इन पैरेलल, ठीक है ना। तो लेट ये बना C डबल डैश, ठीक है ना, तो ये होगा मेरा A, तो ये C डबल डैश, समझ रहे, ये C डबल डैश, ये मेरा होगा C4, तो ये मेरा होगा B, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा अभी फिर से सीरीज, ये दोनों फिर से क्या हो जाएगा सीरीज, समझ रहे ना। तो C डबल डैश कितना आ जाएगा, पैरेलल है, तो C डबल डैश कितना आ जाएगा, ये C बाई 2, ये C है, C3C है, तो ये C बाई 2 प्लस C, तो कितना आ जाएगा C बाई 2 प्लस C, 3C बाई 2, है कि ना, 3C बाई 2, ठीक है। तो ये 3C बाई 2, ये C सीरीज है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज है, तो C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, C डबल डैश C4 बाई C डबल डैश प्लस C4, तो C डबल डैश कितना है 3C बाई 2, तो ये 3C बाई 2 इंटू C बाई 3C बाई 2 प्लस C, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 5C बाई 2, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, 3C बाई 5, आंसर आ जाएगा 3C बाई 5, समझ रहे हैं भाई, आंसर आ जाएगा ये 3C बाई 5, ये आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा 3C बाई 5, C मतलब कितना है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, द आंसर विल बी 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 5D, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। तो समझ आ रहा है, हाँ कि ना। देखो दो पोटेंशियल पॉइंट था, कैसे कर लिए, कुछ नहीं भाई, जो कंडक्टर A को B को प्लस माइनस को कनेक्टेड नहीं होगा उसका पोटेंशियल अलग हो जाएगा, खत्म। 1 एंड 4 एक दूसरे को कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे 1 एंड 4 किसको कनेक्टेड है, देखो ये 1 है, 1 जाके कनेक्टेड है 4 को, कनेक्ट हुआ ना, 1 एंड 4 एक दूसरे को कनेक्ट होना चाहिए, 1 एंड 4 एक दूसरे को कनेक्ट होना चाहिए, देखो ये 1 इधर गया, ठीक है, 4 को कनेक्ट हुआ, ये 4 1 को कनेक्ट हुआ, 1 एंड 4 एक दूसरे को कनेक्ट है, खत्म, तो उनका पोटेंशियल सेम है। 2 किसी को कनेक्ट नहीं है, उसका अलग पोटेंशियल हो गया V डबल डैश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक दे दिया मैंने, यहाँ पे मैंने दे दिया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक दे दिया K = 2,
तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर एयर मीडियम होगा तो सी क्या हो जाएगा एयर के लिए ना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर डाइलेक्ट्रिक होगा, ये पूरा पूरा में डाइलेक्ट्रिक होगा, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या हो जाएगा ना के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब फॉर्मूला थोड़ा रिफल कर लेना। तो यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक के इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे कैपेसिटर आता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर देखो ये एयर मीडियम है, ये एयर है, ठीक है, एंड ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है के इक्वल्स टू 2 एंड बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना, कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। जो दोनों एंड के बीच में पूछेगा उनमें से एक प्लस होगा तो दूसरा होगा माइनस, समझ रहे, एक होगा प्लस तो दूसरा होगा माइनस, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये होगा मेरा प्लस, तो बी होगा माइनस, तो ए का होगा मैक्सिमम पोटेंशियल तो बी का होगा मिनिमम पोटेंशियल। कितना प्लेट है 1 2 3 4। जो ए बी को कनेक्टेड नहीं है उनका अलग पोटेंशियल होगा। कौन कनेक्टेड नहीं है 1 एंड 4, तो 1 का पोटेंशियल 4 का पोटेंशियल, क्योंकि 1 एंड 4 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो 1 का जो पोटेंशियल होगा 4 का वही पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। कितना होगा ना वी डैश, लेट ले लिए हम लोग वी डैश। कुछ समझ आ रहा है रे भाई ना, मैं पागल जैसे यहाँ पे बड़बड़ हो रहा हूँ रे, हाँ समझ आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, समझ रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल है तो ये माइनस के वजह से यहाँ पे प्लस इंड्यूस होगा, ये प्लस के वजह से यहाँ पे माइनस इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर माइनस प्लस के वजह से एक कैपेसिटर C1 आ जाएगा, प्लस माइनस के वजह से C2 आ जाएगा, माइनस प्लस के वजह से C3 आ जाएगा, समझ रहे। जहां पे C1 देखो एयर मीडियम का है, C2 डाइलेक्ट्रिक का, C3 एयर का, तो C1 का वैल्यू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। C2 का वैल्यू क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 है ना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दैट इज के मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। C3 एयर है तो C3 एयर का क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमें कितना कैपेसिटर बनेगा मिल गया, कैपेसिटर का वैल्यू मिल गया। तो अगर मैं ये C लूंगा तो ये होगा 2C, ये होगा C। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को C लूंगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को 2C लूंगा एंड एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को अगेन C लूंगा, हाँ कि ना। देखो ध्यान देना। तो यहां पे अभी क्या होगा, मैं रीअरेंजमेंट करूंगा। कितना प्लेट है 1 2 3 4, कितना पोटेंशियल पॉइंट है ए बी बी डैश, कितना कैपेसिटर बना C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर बना, ठीक है ना। अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है ना, अरेंजमेंट करेंगे। तो मैंने ए लिया, बी लिया, C1 किसको लेके बनाया भाई 1 2 को, जहां पे 1 कनेक्टेड है V डैश को, 2 कनेक्टेड है A को, हाँ कि ना, 2 1, 2 कनेक्टेड है A को, 1 कनेक्टेड है V डैश को, 1 कनेक्टेड है V डैश को, ये है मेरा C1। C2 2 3 को लेके बना है, 2 कनेक्टेड है A को, 3 कनेक्टेड है V को, ठीक है। B को 3 कनेक्टेड है B को, 3 कनेक्टेड है B को। C3 3 4 से बना, 3 कनेक्टेड है B को, 4 कनेक्टेड है V डैश को, 4 कनेक्टेड है V डैश को, 3 कनेक्टेड है B को। तो ये प्लस ये माइनस,
ये मेरा C3 है कि ना, C3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 C3 आर इन सीरीज, C1 एंड C3 आर इन सीरीज, हाँ कि ना, आर इन सीरीज। तो ये C डैश होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये C डैश क्या हो जाएगा ना, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इक्वल्स टू ये कितना हो, ये देखो C1 कितना है C, C3 C, तो ये C/2 आ जाएगा, हाँ कि ना। अब ये डी डायग्राम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा C डैश, ठीक है, ये हो जाएगा C डैश, ये हो जाएगा A, ये मेरा C2 है, हाँ कि ना, C2, ये जाके कनेक्टेड है B को, तो ये प्लस है तो ये माइनस है, समझ लो। तो C डैश एंड C2 क्या है, पैरेलल है, अभी क्या है, पैरेलल है। तो C डैश एंड C2 आर इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा ना, C डैश प्लस C2, तो ये C डैश कितना आया है, C/2, C2 कितना है 2C, ठीक है। तो ये C/2 प्लस 2C विच इज इक्वल टू 5C/2 है कि ना, 5C/2। तो ये C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, 5C/2। C कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई D आंसर। तो समझ रहा है भाई, है कि ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिए हर चीज़ें। देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, तो मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करके पूरा उस हिसाब से कैपेसिटेंस लाया, ठीक है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, 6 प्लेट ले लिया मैंने, ठीक है ना, 6 प्लेट ले लिया, ठीक है। आपको कुछ भी क्वेश्चन आए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप घर पे करेंगे आज, तो मैं बस हिंट्स दे दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, आप इसका आंसर करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बोला है फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना, across the ends A एंड B। तो A को अगर हम पॉजिटिव लेंगे, B को नेगेटिव लेंगे, हाँ कि ना। कितना प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 प्लेट है, हाँ कि ना, 6 प्लेट है। तो जो जो पॉजिटिव को डायरेक्टली कनेक्ट है वो प्लस हो जाएगा। देखो कौन कौन कनेक्टेड है, 3 एंड 6 प्लस प्लस, है कि ना। वैसे नेगेटिव को कौन कौन कनेक्टेड है, 1 एंड 4, है कि ना। कौन कौन कनेक्टेड नहीं है, ए बी को, 2 कनेक्टेड नहीं है, 5 कनेक्टेड नहीं है, तो 2 का अलग पोटेंशियल होगा V डैश, 5 का अलग पोटेंशियल होगा V डबल डैश, समझ रहे ना। जो कनेक्टेड नहीं है, समझ रहे हो ना, उनका अलग अलग पोटेंशियल आप लोगे, ठीक है। तो इसका मिनिमम होगा, इसका मैक्सिमम होगा, तो कितना पोटेंशियल आ गया, V मैक्स V मिनिमम 2, V डैश 1, V डबल डैश 1 और 1, तो 4 टोटल पोटेंशियल पॉइंट आ गया 4, ठीक है ना। एंड टोटल कंडक्टर है कितना, 6। कैपेसिटर कितना आता है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखो माइनस है, तो ये माइनस के वजह से यहाँ पे प्लस इंड्यूस होगा, ये प्लस के वजह से यहाँ पे माइनस इंड्यूस होगा, हो गया, समझ रहे हो ना। देखो ये प्लस के वजह से यहाँ पे माइनस इंड्यूस होगा, एंड ये माइनस के वजह से यहाँ पे प्लस इंड्यूस होगा, हो गया। तो ये हो गया C1 कैपेसिटर, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस तो C2, ये प्लस माइनस तो C3, ये माइनस प्लस तो ये C4, ये माइनस प्लस तो ये C5। टोटल कितना कैपेसिटेंस आ गया, अरे भाई मेरा टोटल कितना कैपेसिटेंस आ गया मेरा ना, कितना कैपेसिटेंस आ गया, 5, C1 C2 C3 C4 C5, 5 आ गया। एंड कितना पॉइंट है, A है, B है, V डैश है, V डबल डैश है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, A पॉइंट लिया, B पॉइंट लिया। आप पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर ये आंसर देखिएगा प्लीज। हाँ, A को B को ले लिया, ठीक है। देखो बात समझो, C1 किसको लेके बना है, 1 एंड 2 को, जहां पे 1 वाला लगा है B को, 2 वाला लगा है V डैश को, हाँ कि ना। 1 2, 1 लगा है B को, 2 लगा है V डैश को, C1 1 2। C2 किसको लेके बना है, 2 3, है कि ना, 2 3, जहां पे 2 लगा है V डैश को, 3 लगा है A को,
समझ रहे हैं ना भाई, हाँ कि ना, मैं कुछ डाउट हो रहा है? देखो C2 किसको लेके बना है, 2 and 3 से, तो ये 2 है, ये 3 है, ये C2 है, ठीक है। अब C3 किसको लेके बना है, C3 किसको लेके बना है, 3 and 4, C3 किसको लेके बना है, 3 and 4, जहां पे 3 लगा है A को, 4 लगा है B को, 3 4 ये C2, समझ रहे हैं। तो ये लगा है, देखो 3 लगा है A को, 4 लगा है B को। C4 किसको लेके बना है, C4 किसको लेके बना है ना, 4 and 5 को, जहां पे 4 लगा है B को, 5 लगा है V डबल एस को, 5, ठीक है ना, एंड ये V डबल एस, ठीक है। ये 5 एंड ये सॉरी ये 5 ये 4, ठीक है ना, 4 लगा है B को, ये 4 ये 5, तो ये आ जाएगा मेरा C4, ठीक है ना, ये आ जाएगा C4, तो ये 4 ये 5 लगा है, देखो 5 लगा है V डबल एस को, 4 लगा है B को। फिर आएगा C5 किसको लेके बना है, 5 and 6, ठीक है ना। मैं ये थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ सो दैट आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो ये 5 6 को लेके बना है, ठीक है ना। तो 5 लगा है V डबल एस को एंड 6 लगा है A को, 5 6, तो ये C5 कैसा अरेंजमेंट है, प्लस से माइनस है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सीरीज C1 C2 सीरीज, C5 C4 सीरीज, फिर सब पैरेलल, ठीक है ना। इसका आप आंसर निकालिएगा एंड आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है ना, कितना आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। C1 C2 का क्या आंसर है, C1 C2 को सीरीज लेंगे, C3 C4 C5 को सीरीज लेंगे, ठीक है ना, एंड फिर सबको पैरेलल ले लेंगे। सबका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है ना, 1-2 दिन में। एंड होप आप लोग को ये समझ आया वीडियो, एंड अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। कोरोना चल रहा है तो आप अच्छे से घर पे रहिए, सेफली रहिए, घर पे पढ़िए, जो करना है करिए, ठीक है ना। अच्छा खाना चीज़ें बना के खाइए, ठीक है। एंड होप आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।